आज न्यूज वाला पर अब तक की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। रिपब्लिक ने कमला हैरिस पर सीमा दीवार नीति पर डलमुख रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। रिपब्लिक ने कमला हैरिस पर नीति ढिलाई बरतने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आजीवन संबंधों की कार्रवाई की आलोचना को अपनाया, जिसमें विवादग्रस्त अमेरिकी दक्षिणी सीमा दीवार का विस्तार करना शामिल है, जिसमें उन्होंने एक बार गैर अमेरिकी और मध्ययुगीन दिखावटी परियोजना इसको बताया था। और हैरिस ने पिछले सप्ताह डेमोक्रेट्स राष्ट्रीय अधिवेशन के द्वितीय आजीवन समझौते पर पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई, जो पिछले वर्ष सीनेट ने ध्वस्त कर दिया था। ये समझौता जो बाइडेन के प्रशासन और कांग्रेस के रिपब्लिक के बीच हुआ था और पिछले कई वर्षों में अवैध अप्रवास पर सबसे कठोर कार्रवाई की प्रतिनिधित्व करना और यहाँ तक विफल हो गया था कि जब नवंबर के चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रीय और रिपब्लिक उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में जीओपी सदस्यों ने संबंध वापस ले लिए थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि डेमोक्रेट्स को संभावित रूप से वोट जीतने वाले मुद्दे का श्रेय मिले। इस समझौते में वास्तुकारों में एक ओक्लाहोमा के रिपब्लिक अमेरिकी सेनेटर जेम्स लकफोर्ड ने कहा था कि इसे पुनर्जीवित करने का मतलब है कि हैरिस सीमा पर दीवार पर करोड़ों डॉलर खर्चने के लिए प्रतिबद्ध है, जो राष्ट्रपति पद के दौरान ट्रंप के पसंदीदा परियोजना में से एक थी। लकफोर्ड ने बताया कि इसके लिए ट्रंप बॉर्डर वॉल की आवश्यकता है और ये बिल में ही है और ये उन मानकों को निर्धारित करता है जो ट्रंप प्रशासन के दौरान निर्धारित किया गया था कि ये कहाँ बनाया जाएगा और इसे कैसे बनाया जाएगा और इसकी कितनी ऊंचाई रहेगी। हर चीज इसमें बताई गई थी और ट्रंप निर्माण के दौरान ये सब कुछ बता रहे थे। लकफोर्ड के कार्यालय ने कहा कि विधेयक में दीवार का निर्माण पर $650 मिलियन का बजट रखा गया था, जो कि 2018 में राष्ट्रपति रहते हुए ट्रंप द्वारा मांगे गए $18 बिलियन में से काफी कम है। लेकिन इस ढांचे पर किया गया खर्च हैरिस द्वारा कैलिफोर्निया से अमेरिकी सीनेट रहते हुए व्यक्त किया गया था, कड़े विरोध से अलग है। 2017 में सीनेट में शामिल होने से तुरंत बाद उन्होंने इसे पैसे पर मूर्खतापूर्ण बर्बादी करार दिया था और फंडिंग रोकने का संकल्प लिया था। 2019 में राष्ट्रपति पद के लिए अपनी पहली दौड़ की घोषणा करते समय उन्होंने मध्ययुगी घमंड परियोजना के रूप में खारिज कर दिया था और फरवरी 2020 में उन्होंने फेसबुक पर लिखा था कि ट्रंप की सीमा की दीवार कर्जदाताओं के पैसे की पूरी बर्बादी है और इसमें हम सुरक्षित नहीं होंगे और इससे हम सुरक्षित नहीं होंगे। लेकिन हाल ही में टेलीविजन अभियान विज्ञापनों में उन्होंने अपने अलग दृष्टिकोण को पेश किया, जिससे दीवार की तस्वीरें दिखाई गई हैं और जबकि हैरिस को सीमा राज्य अभियोजक के रूप में दर्शाया गया है। हैरिस का ये स्पष्ट पलटाव 2020 के राष्ट्रपति पद की प्राइमरी और डेमोक्रेटिक नामांकन हासिल करने के उनके असफल प्रयास की अपनाए गए उदारवादी रूप से हटकर नीतियुक्त यू टर्न की श्रृंखला में नवीनतम है। हाल ही में उन पर सभी के लिए मेडिकेयर और फ्रैंकिंग पर प्रतिबंध लगाने की अपनी पिछली प्रतिबद्धता को छोड़ने के बाद अपने रुख में बदलाव करने का आरोप लगाया गया है, क्योंकि वह बाइडेन के स्थान पर डेमोक्रेटिक टिकट के शीर्ष पर पहुंचने के बाद अधिक मध्य मार्ग रूप अपना रही है, जिसमें जुलाई में उन्होंने पूर्ण चुनाव अभियान को रोक दिया था और हैरिस को अपना उत्तराधिकारी बनाने का समर्थन किया था। हैरिस का नया सख्त आवर्जन रूप ट्रंप अभियान के हमलों के बाद आया, जिसमें उन्होंने बाइडेन प्रशासन के सीमा जार के रूप में पेश किया गया और अवैध सीमा पार करने की लहर के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया। और इसी बीच हाल के दिनों में हैरिस के अभियान में ट्रंप के ताने और उपहास करने की आदत को उन पर ही थोप कर उन्हें गलत दिशा में ले जाने का प्रयास किया गया। आज देश वाला के ऊपर ये थी अब तक की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और खबरें भी आपके साथ ऐसे चलेंगी। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें आज न्यूज वाला यूट्यूब चैनल के ऊपर।